नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट हो चुका हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो हमारा स्टार्ट हो चुका, बहुत ही संक्षिप्त में समझेंगे, बहुत ही विस्तार से समझेंगे। सो प्लीज आप सभी लोग, एक ही लोग को मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो चैनल है आपके जीवन में बहुत काम आएगा। जहाँ पर आप पैसा देके पढ़ते हैं वहीं ये चैनल आपको फ्री में समझाएगा, फ्री में बताएगा। ठीक है, वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको आईआईटी की भी तैयारी कराएगा और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इससे पहले हम खत्म किए हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, जिसका नाम क्या है, वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं उसको सर्कल। अब सर्कल को समझने के लिए हमें दो चैप्टर को समझना पड़ेगा। संक्षिप्त में समझेंगे दो चैप्टर, एक तो हम समझेंगे चैप्टर नंबर 12 और एक हम समझेंगे चैप्टर नंबर 13, यानी कि चैप्टर नंबर 12 और 13 को हमें दोनों तरीकों से समझना पड़ेगा। ठीक है, 12-13 को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। चैप्टर 12 हमारा क्या दिया गया है, दिया गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है, उस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। और ये जो चैप्टर मैं आपको समझा रहा हूँ, पाठ 13। ठीक है, पाठ 13 ये क्या हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। समझ में आ गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही चीज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ हिंदी में समझना है, इंग्लिश में भी आपको समझाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं पृष्ठीय को सरफेस। ठीक है, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि हमारा टोटल क्या हो गया है, सरफेस, एरिया एंड वॉल्यूम। समझ में आ गया। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हम देंगे आपको इंट्रोडक्शन। ये क्लास 10 का मैथ हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए खास करके देखेंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले लड़के खास करके देखेंगे, और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को ना भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ना ही समझेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यूपी बोर्ड वाले जरूर समझे। मेरे कहने का मतलब सभी समझे, ऐसी बात नहीं मतलब ना समझे, समझे सभी लोग। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब हो जाता है भूमिका। इंट्रोडक्शन को हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं क्या है, भूमिका। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इंट्रोडक्शन को हम इंग्लिश में बोलते हैं भूमिका। चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम है, हम इसका मतलब निकालेंगे। ऐसा तो है नहीं मतलब चैप्टर है, हमें स्टार्ट कर दिया। चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब निकालेंगे। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए दो चीज, यहाँ पे दो चीजें का अनुभव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज हमें समझना है, एक तो हमें समझना है क्षेत्रफल और एक समझना है आयतन, यानी कि एक एरिया समझना है और एक हमें वॉल्यूम समझना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आयतन। दो चीज हम यहाँ पे समझेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय आयतन। क्षेत्रफल का मतलब आप समझते हैं एरिया जो घेरता है अंदर का। ठीक है, और आयतन का मतलब जो हमारे पास जितना वजन है वही हमारा आयतन है, जितना वेट हमारा उतना हमारा आयतन है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें है। ठीक है, आयतन आप सभी समझते हैं, क्षेत्रफल सभी समझते हैं। क्षेत्रफल में आपको ये भी समझा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त दिया गया है, इसके अंदर का जो जितना भी भाग है, इसके अंदर का जितना भी भाग है वो हमारा क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, और आयतन हमारा क्या हो जाएगा, अब जितना हम बल लगाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। किसी भी चीज पे फोर्स करते हैं, ठीक है, फोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा सा गोला रखा है। ठीक है, बड़ा सा गोला रखा है, हम उसको सामने की तरफ धक्का देंगे, जितना हमारा शक्ति है, जितना हमारे पास शक्ति है, जितना हम ठेलेंगे उसको धक्का देंगे, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। बस ज्यादा कुछ नहीं समझना इसमें। ठीक है ना। अब चलिए हम इसको इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम आपको क्लास 9 में समझाए हैं, क्लास 9 में हम आपको समझाए हैं कि हमारे पास एक शंकु है। क्या है, शंकु है, घनाभ है। ठीक है, घनाभ है, बेलन है, ठीक है, गोला है आदि। इन सभी चीजों के बारे में आपको समझाया, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका इंट्रोडक्शन ही है, क्लास 9 में समझाया। देखिए अब देखिए शंकु का क्या मतलब हो जाता है,
शंकु जैसे कि देखिए हमारी इस टाइप की बनी होती है। ये हमारी हो गई क्या, शंकु। क्या हमारी हो गई ये, शंकु हो गई। घनाभ हमारा हो गया है, ये जो चीज है ये हमारा हो गया क्या है, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए क्या है, हमारा हो गया, ये हमारा हो गया घना, ठीक है। ये हमारा शंकु है। अब ध्यान से समझना, हम आपको सबसे मोटी चीज समझा रहे हैं। बेलन का मतलब हमारा हो जाता है, बेलन का मतलब हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं इस टाइप से। बेलन का मतलब ये हो गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेलन, और गोला हमारा हो गया इस टाइप से गोला, ये हमारा हो गया गोला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा शंकु हो गया है, ये हमारा घनाभ हो गया, हमारा बेलन हो गया, ये हमारा क्या हो गया है, गोला, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम लोग बहुत समझे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत समझे हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब रहता है, देखिए ये गोला आ गया ना, इसका मतलब होता है ये क्षेत्रफल, इसके अंदर का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर का क्षेत्रफल और इसके अंदर का क्षेत्रफल और शंकु के अंदर का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हम आपको समझाएंगे क्लास 9th में। बहुत लोगों को याद होगा, जिसने भी वीडियो देखा होगा उनको याद होगा और समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा है उसके लिए ये वीडियो नई है, बिल्कुल फ्रेश वीडियो है। लेकिन हम आपको यहाँ पे जब समझा देंगे ना, आपको ये लगेगा कि पुरानी वाली देखे या ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना हम आपको नए में समझा देंगे, ठीक है। ये तो खास बात है यार प्रिंस सर में, यही खास बात है। देखिए ये सब समझ में आ गया। देखिए एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, या मान लीजिए, ठीक है, आप सभी लोग एक टैंकर देखे हैं, टैंकर या ट्रक बोलते हैं आप, जिसे हम बोलते हैं कंटेनर, कंटेनर या टैंक, जिसमें तेल लेके जाते हैं, कंटेनर, या मान ली कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर जिसमें तेल लेके जाया जाता है, पानी लेके जाया जाता है, ठीक है। जो एक गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है कंटेनर। हम आपको समझा रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अब ज़्यादा कुछ आपको समझाएंगे नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा। जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको इतने में ही समझ जाएंगे कि आप पूरे चैप्टर, इंट्रोडक्शन में ही आपको इस चैप्टर को समझ जाएंगे। अगर आप समझना चाहेंगे तो, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। दरअसल हम इसको सब को हटा रहे हैं, तो अब आपको हम आगे समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। क्या है, कंटेनर, जिसमें हम तेल लेके जाते हैं, ठीक है, पानी लेके जाते हैं। कंटेनर हमारा कैसा होता है, एक ऐसे करके होता है कंटेनर हमारा, ऐसे करके होता है, क्यों, ये हमारा कंटेनर हो गया है, ठीक है। कंटेनर ऐसे होता है, हाँ, ये हमारा हो गया क्या है, कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रक वरक क्या बनाए जाने दीजिए, लेकिन ये कंटेनर है। अब देखिए कंटेनर में दो भाग होते हैं, ठीक है। एक ये भाग होता है, डायरेक्ट हम उसको पूरा बड़ा कर नहीं देते हैं। आप सभी लोग कंटेनर को देखे होंगे तो हम उसको डायरेक्ट बड़ा कर नहीं देते हैं, उसमें तो ज्वाइंट होता है, अर्धगोला होता है। अर्धगोला यानी कि एक ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया, ये तो हमारा पूरा गोला है, ठीक है। अगर हम इसको बीच में से हम अगर इस बैंड को हटा देंगे, जोड़ को हटा देंगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया, पूरा गोला हो गया। लेकिन अगर हम इसको यहीं पर ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो गया, ये अर्धगोला। एक गोला ये हो गया हमारा, ये दूसरा गोला हो गया, ये हमारा पहला गोला हो गया, यानी कि एक गोला दो गोला, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एक गोले से होकर टुकड़ा, यानी कि अर्धगोला। क्या हो गया हमारा, अर्धगोला हो गया। तो इसी के अनुसार आप समझ लीजिएगा कि हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि इस चैप्टर में ही, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ही हमें अर्धगोले को समझना है, अर्धगोलों को समझना है। उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, मान लीजिए आप एक परख नली देखें, परख नली, बताइए आप सभी लोग, परख नली देखें, परख नली,
परख नली आप जो है विज्ञान जब पढ़ते हैं, विज्ञान मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, या आप पढ़ते हैं जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आपको परख नली का प्रयोग करना पड़ता है। जूलॉजी में थोड़ा कम, लेकिन बॉटनी में ज़्यादा करना पड़ता है, फिजिक्स में ज़्यादा करना पड़ता है, केमिस्ट्री में ज़्यादा करना पड़ता है आपको परख नली का प्रयोग, जिसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब, परख नली। ठीक है, परख नली हमारी कैसी होती है? देखिए बिल्कुल सेम ऐसी होती है, ऐसी पतली सी डंडी जाएगी, दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ, परख नली की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी पतली सी बिल्कुल डंडी जाएगी, ऐसी कहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा खाली, ऐसे करके। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है? परख नली। ठीक है, अब ये परख नली का प्रयोग आपने अपने जीवन में केमिस्ट्री पढ़ते समय, फिजिक्स पढ़ते समय, जियोलॉजी पढ़ते समय, बॉटनी पढ़ते समय इसका प्रयोग किया होगा, आपने पाठशाला में इसका प्रयोग किया होगा। तो ये हमारे देखिए क्या है, ये भी हमारे क्या बेलनाकार है। बेलनाकार जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से ये भी हमारा बेलनाकार है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसमें भी दो भाग होते हैं, इसमें भी दो भाग होते हैं, इसमें भी अर्धगोला होता है, इसमें भी अर्धगोला होता है। अर्धगोला मतलब हमारा आधे याद हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये अर्धगोला और ये अर्धगोला, पहला अर्धगोला और दूसरा अर्धगोला, इसका वर्गीकृत किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। वर्गीकृत जो इसका नहीं किया जा सकता, इसके कारण है कुछ। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सब लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यही रहता है, इसका जो क्षेत्रफल, कहने का मतलब देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल ये वाला, अब ये वाले गोले का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अभी आयतन हम नहीं समझ रहे। आयतन का मतलब क्या हो जाता है? जो लगाया गया बल वही है, कार्य किया गया हमारा कार्य क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? बल, जो हम बल लगाएंगे, वेट हमारा वजन है, तो वो हमारा आयतन है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका भी कारण है। ठीक है, क्या है? उसका भी कारण है। तो हमें परख नली को समझना है। ठीक है, हमें बेलन को समझना है, स्तंभ को समझना है, घनाभ को समझना है, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको हमें समझना है क्षेत्रफल के लिए। सबसे पहले इसमें दो भाग होगा। पहला भाग हमारा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम सबसे पहले आपको समझाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमारा दूसरा भाग होगा पृष्ठीय आयतन, यानी कि सरफेक्सल बोल रहा हूँ, सरफेक्सल हमारा सर्फ हो जाता है। सरफेस क्या होता है? SURFAC, सरफेस वॉल्यूम, VOLUM, सरफेस वॉल्यूम हमारा होता है। ठीक ना, हमें इसको समझना है। तो सबसे पहले यही चीज है, इंट्रोडक्शन हमारा यही, हमें जो समझना है। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब हो जाता है? हमें जो समझना हम वही आपको समझाएंगे। क्या है? हमें जो समझना हम आपको वही समझाएंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, कंटेनर का दे दिया, परख नली का दे दिया, स्तंभ का दे दिया है आपको, हम घनाभ का दे दिए, बेलन का दे दिए हैं, ठीक है, गोला का दे दिए हैं। यही सब तो हमारी क्या है? इंट्रोडक्शन है। हमें यही सब समझना है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, दिमाग दौड़ाएंगे ना, तो आपको स्टार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। ठीक है, जो लोग समझदार हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, रोज डेली देखते हैं, उनको जरूर समझ में आएगा कि हमें क्या क्या समझना है। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ठोस मुद्दे के साथ, एक टॉपिक वाइज, टॉपिक के पॉइंट के साथ। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।